हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेके आ गए हैं एक नया चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है। और आज हम इसका पार्ट 1 यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और उसके बाद कभी बाद में वीडियोज़ आएंगी क्वेश्चन एंड आंसर की। तो चलिए आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हमें क्या देखना है। आज हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है। एक थोड़ा बहुत जो हम क्लास 8th और 9th में पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं वो थोड़ा हमारा बेस अच्छा होगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में। उसके अलावा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके साथ ना मैंने कुछ नया ही क्या क्या किया हुआ है। यहाँ पे ना हम माइंड मैप बनाएंगे। मतलब जो भी हम पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद लास्ट में कुछ ऐसा इन शॉर्ट लिखेंगे कि पूरी वीडियो रिकवर हो जाए। मतलब जो भी वहाँ पढ़ा, इन शॉर्ट यहाँ क्या लिख सकते हैं उसके बारे में। तो कुछ नया ट्राई किया है आप लोगों के लिए। चलिए आइए, आपको बहुत ध्यान से आराम से एक जगह बैठो और मज़े से वीडियो को सुनो। जहाँ पर नहीं आता है पॉज करो और उसको लिख लो जो आपको नहीं आ रहा है। फिर उसको सर्च करो गूगल पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी, कहीं पे भी उसको सर्च करो। ठीक है। मेन मकसद क्या है कि आपको मैथ्स समझ में आए। चलिए वापस आते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल पढ़ना है। ठीक है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किन से मिलके बनता है। एक पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल किन से मिलके बनता है, आपको याद है। गुड। एक पॉलिनोमियल मिलके बनता है कांस्टेंट, ऑपरेटर और वेरिएबल से मिलके। इन तीन चीज़ों से मिलके कांस्टेंट। सर कांस्टेंट क्या होते हैं, अरे भैया नंबर्स, जैसे 1 2 3 5 22/9 0, ये सब कांस्टेंट है क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं सर, जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ऑफ, ये सब हमारे क्या है, ऑपरेटर हैं। ठीक। फिर लिखा हुआ है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, एक्स तो पहले आ चुका है, पी, क्यू एंड सो ऑन। जैसे एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, 2x² माइनस 3x प्लस 14। आप बताओ, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, इस पॉलिनोमियल में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 14 आ रहा है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन आ रहा है, x, तो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। और देखो माइनस का साइन, प्लस का साइन, 2 और x² के बीच में इंटू का साइन है, तो इंटू का साइन। मतलब एक पॉलिनोमियल तीन चीज़ों से मिलके बनता है, कांस्टेंट, ऑपरेटर एंड वेरिएबल। ये आप पढ़ चुके हो क्लास 9th में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब से मिलके जो भी बने वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे मैंने लिखा 5y³ माइनस 7y। ठीक है। ये पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल था, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर, सर वेरिएबल कौन है, y की पावर कितनी है, 3/4। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और चीज़ देखना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x³ प्लस 4x प्लस 7, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली देखो ऐसा लिख दें अगर 1/x प्लस 4x² माइनस 8, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया, उसकी पावर अभी कितनी है, 1, बट जब वो ऊपर आएगा उसकी पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर -1। मतलब वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल खुद डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। और ध्यान से देखना, एक और चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5√x प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब ही होता है x की पावर 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बट अब जो मैं लिखूंगा वो पॉलिनोमियल होगा। देखना क्या लिखा मैंने, √5x² माइनस 3x प्लस 2। यहाँ देखो √5 है अलग और x की पावर तो 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है।
ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ना ये सब चीज़ एग्जाम में आएंगी, बट आपको समझ होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, ठीक है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में ये हमें हेल्प करेगा। तो हमने क्या सीखा, जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। हमने ये सीखा कि पॉलिनोमियल के बनने के लिए हमें चाहिए कांस्टेंट, ऑपरेटर्स और वेरिएबल। फिर हमने सीखा क्या क्राइटेरिया होता था कि कब कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल खुद अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे सीखी। चलिए ये समझ में आ गया, ये 10th में नहीं है बट आपको समझाना था मैंने, ठीक है, एक बार तो ये मैंने समझा दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ना आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, ठीक। जैसे मैं आपके सामने पहला पॉलिनोमियल जो लिख रहा हूँ वो है 5x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल लिखता हूँ यहाँ पे 5y माइनस 2 प्लस 3y², ठीक है। तीसरा पॉलिनोमियल लिखता हूँ मैं यहाँ पे 2 प्लस 3z, ठीक है। चौथा पॉलिनोमियल में लिखता हूँ आपके सामने 5, ठीक है। कुछ समझाना चाहता हूँ इसलिए अलग अलग टाइप्स के पॉलिनोमियल लिख के लेके आया हूँ, ठीक। अब आप देखो जो मैंने पहला पॉलिनोमियल लिखा है, सबसे पहले आप उसमें ये चेक करो कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है। पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है बताओ, x है वेरिएबल x। और ध्यान से देखो यहाँ पे है x की पावर 2, यहाँ पे है x की पावर 1, यहाँ पे है x की पावर 0। और आप ध्यान दे रहे हो, पहले x की पावर 2 फिर 1 फिर 0, ये ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि सबसे पहले ना जिसकी पावर बड़ी होती है उसको आगे लिखते हैं। तो ये तो पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, बट ये सारे पॉलिनोमियल हैं, बट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0। यानी कि जब x की पावर 2 है जहाँ पे, यानी कि वो उसकी हाईएस्ट पावर है, और हाईएस्ट पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। और इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। अगर इसकी डिग्री या हाईएस्ट पावर 2 है तो इसे कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, पॉली, कूल लग रहा है पॉली। चलो तो ये पहला वाला था। अब आप दूसरा देखो एक बार, मैंने ना जानबूझ के एग्जांपल लिए थे। मुझे बताओ वेरिएबल कौन है, हाँ वेरिएबल कौन है, y है वेरिएबल। यहाँ पे y की पावर है 1, यहाँ पे y की पावर है 0, यहाँ पे है y की पावर 2। बट सर ये ऑर्डर में नहीं लिखा है। एक काम करो, आप ऑर्डर में लिख दो। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर कितनी है 2, उसको पहले लिख दो। मतलब मैं ये वाला नंबर पहले लिख दूंगा फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकेंड नंबर पे ये वाला, एंड देन थर्ड नंबर पे ये वाला। आपने चीज़ नोट किया, मैंने उनके साइन को भी इंक्लूड किया है, ठीक। मतलब कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखना आप, पहले हम लिखेंगे 3y² प्लस 5y माइनस 2। अब कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। वेरिएबल कौन, y, उसकी पावर 2, उसकी पावर 1, उसकी पावर 0। हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, कितनी है डिग्री 2। अगर डिग्री 2 है तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे वेरिएबल कौन है चेक करो, z है। यहाँ पे z की पावर 1, यहाँ पे z की पावर है ही नहीं तो 0। तो बट ये सर ऑर्डर में नहीं लिखा है, सर आप इसको ऑर्डर में लिखो। मतलब आप पहले लिख लो 3z प्लस 2, और हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है सर कितनी, 1। और जब डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है।
अब आएगा मज़ा पढ़ाई में, क्योंकि आपसे एक सवाल पूछना है मैंने कि इसमें वेरिएबल कौन है। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, इसमें तो कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। हाँ, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसकी पावर कितनी है? जो वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर, सर ये क्या पूछ रहे हो आप? एक काम करो ना, अपने मन से 5 को पता है क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 वेरिएबल जोड़ दिया अपने मन से x, बट उसकी पावर कर दी 0। x की पावर 0 कितना होगा? 1। 5 1 जा 5, मतलब मैंने क्वेश्चन को तो चेंज नहीं किया है, वो पहले भी 5 था, अब भी 5 है, बट आप देखो उसमें वेरिएबल दिख रहा है और उसकी पावर कितनी है? 0। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब वेरिएबल की पावर 0 हो, मतलब हाईएस्ट पावर ही कितनी है? 0। मतलब डिग्री कितनी है? 0। मतलब जब किसी की डिग्री 0 होगी, जब किसी की डिग्री 0 होगी उसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसकी डिग्री 0 है। अगर डिग्री 0 है तो क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? अरे 5 एक कांस्टेंट ही तो है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, तो ये कांस्टेंट ही तो है, इसको बोल दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है सर, आपने जिसकी डिग्री 0 है बता दिया, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये रहा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। सर जिसकी डिग्री 2 है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक बात और सीखते हैं यहाँ पे। अगर ना हम जनरली मैथ्स में क्या करते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं, आप मानते हो? बहुत सारे। बट अगर मुझे जनरल फॉर्म दिखाना हो, जनरल फॉर्म, जैसे जनरल फॉर्म क्या होता है पता है? जैसे डीओबी के लिए ना जनरल फॉर्म ये होती है, ये ऐसे लिखते हैं, याद है? डेट मंथ और क्या लिखते थे लास्ट में? ईयर, ऐसे लिखते हैं ना सारे। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी डेट फिल कर लो खुद ही। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डेट अपनी फिल कर दूँगा, ठीक है, 21082000। तो मैंने क्या किया, देखो मुझे जनरल फॉर्म दिया हुआ था डेट का, कि पहले आपको डेट लिखनी है, फिर आपको मंथ लिखना है, फिर आपको ईयर लिखना है। तो इसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं, जनरल फॉर्म। और ये जो मैंने ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ये स्पेसिफिक है, किसकी? मेरी। चलो ठीक है, वापस आते हैं। तो मेरे को ये बताना था कि जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, और कितना आसान है यार, देखो जनरल फॉर्म बताना। पहले एक काम करता हूँ ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म बताता हूँ। देखो ऐसे नहीं बोल सकते ax² + bx + c, तो ये जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। किसकी जनरल फॉर्म है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब आप देखो लीनियर पॉलिनोमियल, ax + b। अब आप देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सच में तो वेरिएबल है ही नहीं, क्या मानते हैं पता है इस केस में? क्योंकि कांस्टेंट है, इसे मानते हैं के मान लेते हैं ऐसे। ध्यान रहे इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? a की वैल्यू 0 नहीं होगी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं तो मान के रहूँगा कि a की वैल्यू 0 है। अरे सुनो, अगर मैं a को 0 कर दूँ, सोचो अगर मैं a को 0 कर दूँ तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा। देखो अगर मैं इसको 0 कर दूँ, a की जगह अगर 0 रख दूँ तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो कंडीशन डाल दी है कि a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी कंडीशन डालनी पड़ेगी कि a 0 नहीं होना चाहिए। सर अगर मैं a को 0 मान लूँगा ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर तो खाली b बचेगा, और b कौन सा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आ रहा होगा समझ में? चलो ठीक है, एक बार एक क्यूबिक का भी एग्जांपल दे देते हैं। ठीक, अभी आपको नोट कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें तो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको क्यूबिक का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x - 4x³ + 2x² - 8। ठीक है, मैंने ये आपके सामने लिखा। आप बोलोगे सर आपने ऑर्डर मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो क्या करेंगे? आप ऑर्डर मेंटेन करेंगे आप। ठीक, तो सबसे पहले तो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे है ना, इसको पहले लिख लो, -4x⁴ फिर 2 वाला ढूंढो +2x², फिर x वाला ढूंढो
और फिर बिना एक्स वाला, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। हाईएस्ट पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। अगर डिग्री 3 है पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई साहब की डिग्री है 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक। जनरल इक्वेशन पता है क्या बनेगी, जनरल पॉलिनोमियल सॉरी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए को क्या नहीं होना है फिर से, 0। ए अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर जो बचेगा वो तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बट पॉलिनोमियल तो क्यूबिक है इसीलिए, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक। अब मैं ना यहाँ पे एक इसका चार्ट बना देता हूँ, ये चार्ट आप नोट कर लेना, ठीक है। ये जो माइंड मैप लिखा है ना यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, माइंड मैप। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा आज पॉलिनोमियल, क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 1 थी, उसे हमने क्या बोला, हमने उसे बोला आप हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सॉरी जिसकी डिग्री 0 थी यार, सॉरी जिसकी डिग्री 0 थी, डिग्री इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। डिग्री इज इक्वल टू 0, उसे हमने बोला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की मैंने कहा जनरली इक्वेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू के, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक रियल एग्जांपल दूसरा इसका, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पी एक्स का मतलब पता है क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। एक एग्जांपल दे दिया मैंने। अब आ जाओ जिसकी डिग्री कितनी होगी, जिसकी डिग्री होगी 1, फिर पढ़ेंगे जिसकी डिग्री होगी 2, और फिर लास्ट पढ़ेंगे जिसकी डिग्री होगी 3। तो जिसकी डिग्री 1 है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर, क्यों लिखा हूँ, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल। सर एक एग्जांपल दो, पहले जनरल फॉर्म लिखो सर। जनरल फॉर्म तो ये होती है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। सर एक एग्जांपल भी दे दो फिर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। एक और एग्जांपल दो सर, पी एक्स इज इक्वल टू 2y, यहाँ भी तो y लिखना पड़ेगा, माइनस 4। अब आप देखो आगे है डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर इसकी जनरल फॉर्म लिख के दिखाओ। जहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सर इसका एग्जांपल दो। ठीक है, डिग्री 3 उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होगी, जहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, चलो ठीक है। ये रहा इसका एग्जाम्पल, ठीक। तो आपने सर ये तो बताया जिसकी डिग्री 3 होती है उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 होती है उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके अलावा एक और है जिसकी डिग्री अनडिफाइंड है, पता ही नहीं है जिसकी डिग्री अनडिफाइंड है, ऐसा एक ही पॉलिनोमियल है, पता है कौन है वो, 0 पॉलिनोमियल। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज 0 पॉलिनोमियल, तो आप बोलोगे 0 इज द 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें और कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ 0 लिखा है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, अनडिफाइंड होती है। ठीक है, या आप कह दोगे नॉट डिफाइंड होती है।
तो ये हमने देखा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल के हिसाब से कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल बन सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अनडिफाइंड है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, इसके बाद आएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी। बट इतना पढ़ने के बाद हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आता है 10th में। तो 10th में ना मतलब ये तो जनरली अगर 1 नंबर में MCQ पूछ लिया तो पूछ लेगा, जनरली आपके उसमें आएंगे। ये भी ना बहुत बहुत ईजी टाइप का है, तो ये भी हल्का फुल्का, ठीक है। 10% ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए 90% हमें पढ़ना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। उसके अलावा थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख सकते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के और जीरो पॉलिनोमियल के। इससे पहले जो 10th का सिलेबस था ना 2022 में या 2023 में, तो उसमें थोड़ा बहुत बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी थे। बट इस बार आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम जनरली क्या पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये दो चीज़ें पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे चैप्टर में आगे जाके और भी क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको बताना है ये वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है, ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट हम और ला सकते हैं आप लोगों के लिए। तो जनरली आपको मेरा कॉन्सेप्ट याद है ना कि पहले किसी भी चैप्टर की क्या आएंगी, कॉन्सेप्ट की वीडियो आएंगी। मैं कोशिश करूँगा कॉन्सेप्ट की वीडियो तो वाइट बोर्ड में आए, क्वेश्चन आंसर के लिए ना मैं कॉपी में A4 साइज़ पेपर में आपके लिए वैसे उनको बनाऊँगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, और जो आपको अच्छा लग रहा है वो हमें आपको बताना पड़ेगा। जब आप हमें बताओगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, ठीक है। गुड बाय।